तो ये चीज़ हो गई। और कुछ और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि उस बार तो एक क्वेश्चन पूछा ही गया था, तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन करा देती हूँ। ठीक है, देखिए क्या चीज़ें हैं वो, इसको साफ कर दूं मैं। देखो अंगों की संख्या कितनी है, 12। उपांग कितने हैं, 12। प्रकीर्ण 10 हैं। छेद सूत्र, मूल सूत्र की बात करी जाए, 6 से छेद सूत्र हो गया तो 6 हो गया। मूल सूत्र 4 याद करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, नियम और आचरण बताया किसके, जैन धर्म के। भगवती सूत्र में क्या है, महावीर और अन्य जो तीर्थंकर हैं उनकी जानकारी मिलती है। कल्प सूत्र में किसकी, तो जैन धर्म है उसके इतिहास की जानकारी मिलती है। इधर ऋषभदेव को किससे दर्शाया गया है, तो वृषभ या कहीं कहीं सांड भी मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद अजितनाथ को हाथी से, पार्श्वनाथ को मैंने बताया सर्प से, और महावीर को सिंह से। अब देखिए कुछ चीजें हैं, इनको मैं यहाँ पे साफ करके लिख दूं जल्दी से। कुछ चीजें हैं जैसे देखिए जो जैन धर्म है, ब्लैक से कर दूं इसको मैं। देखिए पहली चीज क्या याद रखनी है, जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म किस शैली से संबंधित है। अगर शैली की बात करी जाए तो वो है मथुरा शैली। और नागर शैली, यहाँ लिख लीजिए, नागर शैली की बात करी जाए तो नागर में कौन सा, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म ये है। नागर शैली की बात करी जाए तो बौद्ध धर्म है। और मथुरा शैली की बात करें, यानी जो जैन धर्म है ये किस शैली से संबंधित है, ये है मथुरा शैली से। ठीक है, मथुरा शैली से। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या याद रखना है। दूसरा पॉइंट है खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर। ठीक है, जो खजुराहो का मंदिर है ये कहाँ है, एमपी में है। और ये पहला एकमात्र मंदिर है जो हिंदू और जैन दोनों का है। ठीक है, ये हिंदू प्लस जो जैन है, ठीक है, हिंदू और जैनियों दोनों का पहला एक ऐसा मात्र मंदिर है जिसका नाम है जो कहाँ है, एमपी में है, और खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था चंदेल शासकों ने। ठीक है, किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने। ये समझ में आया। खजुराहो का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो हिंदू और जैन दोनों से संबंधित है। किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने। उसके बाद तीसरा याद रखना है दिलवाड़ा का मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा, यही शायद पूछा गया था पिछली बार, दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, माउंट आबू। कहाँ पड़ता है, माउंट आबू। ये कहाँ है, राजस्थान। माउंट आबू ये है राजस्थान में। ठीक है, और किसने बनवाया था, बनवाने की बात करी जाए तो सोलंकी शासक। ठीक है, सोलंकी शासक जिनका नाम था भीषल करके नाम था, क्या नाम है, भीषल शाह, भीषल शाह। ठीक है, इन्होंने बनवाया था, भीषल शाह नाम था इनका। ठीक है, इनके द्वारा बनवाया। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किससे संबंधित है, जैन से संबंधित है। ये सिर्फ जैन से संबंधित है। ठीक है, कहाँ है, माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। किसने बनवाया था, सोलंकी शासक भीषल शाह ने बनवाया था। अब चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, एक श्रवण बेलगोला, ये कहाँ है, श्रवण बेलगोला, ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक। ठीक है, ये कहाँ है, कर्नाटक। और कर्नाटक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बाहुबली की मूर्ति है। बाहुबली, कटप्पा वाला बाहुबली नहीं। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति है, बाहुबली की क्या है, मूर्ति है। और इसी मूर्ति पर, ठीक है, इसी मूर्ति क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्ष में क्या किया जाता है, 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक। ठीक है, महामस्तकाभिषेक किया जाता है। इस मूर्ति का क्या किया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष में मेला लगता है शायद, है ना, जिसमें क्या किया जाता है, महामस्तकाभिषेक किया जाता है। तो ये चीज़ें थी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट
जो कि जैन धर्म से रिलेटेड थी। पहले मैंने बताया जैन धर्म किस शैली से संबंधित है, तो वो है मथुरा शैली से। बौद्ध धर्म नागर शैली से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि जैन और बौद्धों दोनों से संबंधित है, ठीक है, सॉरी जैन और हिंदू दोनों से संबंधित है, ठीक है। किसने बनवाया था? इसको बनवाया था चंदेल शासकों ने। दिलवाड़ा मंदिर की बात करी जाए तो ये कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में। ये सिर्फ जैन से संबंधित है ना। इसको किसने बनवाया था? सोलंकी शासक भीषण शाह ने बनवाया था। श्रवण बेलगोला ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। यहाँ पर बाहुबली की मूर्ति है और इस मूर्ति में प्रत्येक 12 वर्ष में एक मेला लगता है जहाँ पर क्या होता है? महामस्तकाभिषेक किया जाता है इस मूर्ति का, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो ये था हमारा आज का जो मैराथन सेशन से रिलेटेड पूरा पार्ट, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अब पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बात करेंगे आई थिंक हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। 3 एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर हैं जिनमें जिन जिन लोगों के बारे में बात किया गया है मैराथन में कंप्लीट करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो कैसा लगा आपको? समझ में आया नहीं? ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।